अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू EMD कैड बाय जाहिद। दोस्तों, आज न्यूमेरिकल सीरीज़ का जो सेकेंड ईयर पहला चैप्टर है उसका 12.5 न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। बहुत इजी। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती है और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन MCAT में आया, मैंने खुद सोल्व किया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आई थिंक 2017 जो पेपर कैंसिल हुआ था MCAT का, 2017 में 2 हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप हैरान होंगे ये कैसे। तो यही क्वेश्चन अब मैं आपको करवाऊंगा और आसान तरीके से बगैर कैलकुलेटर से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस का जिक्र किया गया है। Q1 एंड Q2 आर सेपरेटली डिस्टेंस फ्रॉम दिस। क्वेश्चन समझ लें पहले। उसने कहा कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो Q है और दूसरा जो है वो यहाँ पे है। कुछ उसके डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने बताया है, एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यही है। चलें ठीक हो गया। Q1 इसको अगर हम कहें तो ये चार्ज Q1 इज इक्वल टू -1 0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे चार्ज जो है वो Q2 पड़ा हुआ है। ये ले जी, ये Q2 चार्ज जो है। अब मैंने यहाँ पे बड़ा क्यों बनाया, जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन समझाना ज़रूरी था। क्वेश्चन समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल कभी नहीं भूलते। तो देखें उसने मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है जी Q2 की वैल्यू हमारे पास, दैट इज़ +4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये एक है। नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, वो तो बस इतना बता रहा है ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसको इग्नोर करें। 1 4, इसका मतलब कि ये वाला चार्ज इस चार्ज की निस्बत 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड में बड़ा है। बात समझ में आई। तो इस वजह से मैंने बड़ा बनाया। अब इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती होंगी, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आती होंगी। अब मुझे बताएं, ये इतना बड़ा चार्ज है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेगा, और जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ भी निकलेंगी, मैं नहीं बना रहा, गंद मच जाएगा, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे बताएं इतनी स्पीड से और ज़्यादा ताकत के साथ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से ये अंदर की तरफ अगर जाएंगी तो यानी इधर आके कहीं पॉइंट बनता है जहाँ पे इसका, इस चार्ज का और इस चार्ज की फील्ड आपस में बराबर होती है। यानी अगर मैं कहूँ कि इस चार्ज की फील्ड E1 है, इस चार्ज की फील्ड E2 है, तो इस पॉइंट, फर्ज करें ये पॉइंट P है, इस पर आके जो है वो इक्वेट होती है और इसको हम ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं। और यही हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही क्या था, यानी उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 12.5 के हमारे पास चार्ज है, चार्ज दे दिए गए हैं दोनों, और उसके बाद ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन, लें जी, ज़ीरो फील्ड लोकेशन हम फाइंड करने लगे। बहुत आसान सवाल, दोनों का क्वेश्चन समझ आया ना। कि हम, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज़ x। फ़र्ज़ कर लो यही तो फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है। लेकिन अगर देखा जाए, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे की तरफ और इसको भी नीचे की तरफ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, वेरी इजी, दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 3 + x। यानी कि अगर Q1 से P का डिस्टेंस देखा जाए, दैट इज विल कॉल्ड एज R1। अगर हम Q2 से देखें, दिस विल रिगार्डेड या कॉल्ड एज R2। वो सिंपल x है, ये 3 + x है। डायग्राम की मदद से अब आपको समझ ज़्यादा क्लियर आई होगी। अच्छा जी, यही चीज़ है, और तो कुछ तो नहीं फाइंड करना, नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, जस्ट सिंपल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड E1, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैं फाइंड करने लगा हूँ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसको कहते हैं Q1/R1²। तो देखें फाइंड कर लें जी, और K की वैल्यू कितनी है, बल्कि इधर ही रहने दें। अभी E2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो K Q2/R2²। बात सिंपल है ना। तो अब उसने कहा एट ज़ीरो फील्ड लोकेशन, तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है मेरे दोस्तों, ज़ीरो फील्ड लोकेशन के लिए हम जानते हैं E1 मस्ट बी इक्वल टू द E2। ये पॉइंट हमने P कंसीडर किया हुआ, फ़र्ज़ किया हुआ है। चलें जी, इसे भी देख लेते हैं।
इस पॉइंट को जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ज़रा टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब E1 जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू E2 है, तो E1 की वैल्यू कितनी है, K Q1 ओवर R स्क्वेयर R1 स्क्वेयर K Q2 ओवर R2 स्क्वेयर। सिंपल क्या करेंगे, K कट जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से K कट गया, यहाँ पे आया Q, बचा गया हमारे पास Q1 ओवर R1 स्क्वेयर इज इक्वल टू Q2 ओवर R2 स्क्वेयर। बात समझ में आई। अब वैल्यूज पुट करें। Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, बोलें शाबाश। Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6 और R1 की वैल्यू है सिंपल x और उसका स्क्वायर आ गया। इस तरह Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 बड़ा था, उसे 4 गुना बड़ा था, तो 4 × 10⁻⁻6 और R2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 + x। मैं रीज़न बता चुका हूँ y 3 + x, ये चीज़ क्लियर होगी। और मैं पहले बता दूँ, इस पर स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। अब देखें सिंपल, अगेन दोनों तरफ देखें, ये -6 कट गया। अब हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिल्ले भाई। अब यानी मेरे टीचर्स के दौर में ऐसा था, अब आपने यकीनन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा होगा। मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सिंपल आ जाएगा हमारे पास 3 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये आ गया। अब हम इसको ओपन करते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2ab, यानी फार्मूला मैंने लगा रहा हूँ बस सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा, 4x स्क्वायर। अब मैं करता क्या हूँ, ये वाली सारी टर्म इस तरफ ले जाता हूँ। क्यों, क्योंकि इस तरफ x की वैल्यू बड़ी है। अब जब सारी टर्म मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो हमारे पास आंसर चमकना शुरू हो जाएगा। देखें, ये 4x मैंने इधर ही रहने दिया, ये पहले x इधर लेके जाऊँगा, -x स्क्वायर, फिर ये इधर जाएगा -6x हो जाएगा, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो -9, और इस तरफ 0 ही रहेगा। ये बन गया। इसको सॉल्व किया तो बहुत सिंपल, 4 में से 1 निकला और यहाँ पे ये आ गया। अब इससे भी आसान करने के लिए मैं कहता हूँ तीनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास कॉमन सेंस के मुताबिक ये आंसर आ जाएगा 3। अब ये 3 जो है, अब ये 3 उधर आके, अब इतना समझ लें आसान, ये 3 जो है वो इधर जाके डिवाइड होके 0 हो गया। बचा हमारे पास फाइनल इक्वेशन -2x - 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ फाइनल इक्वेशन, यही हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब हम इसे करेंगे फैक्टराइज और हमारा आंसर आ गया। देखें जी, x स्क्वायर माइनस किस तरह फैक्टर करेंगे, अब ये तो एक बड़ा तफसील से टॉपिक है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को आती होगी। अगर यहाँ पे माइनस हो साइन तो यहाँ पे हम डिफरेंट साइन लगाते हैं, ये उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। -3 ये मैंने फैक्टराइज कर लिया, x कॉमन लेंगे, x - 3 प्लस, और यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ तो x - 3 इज इक्वल टू 0। तो देखें x - 3 और x + 1 दो फैक्टर्स बने हमारे पास, अलग अलग कर लेते हैं। x - 3 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, इसको हमने क्यों रिजेक्ट किया? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। सर चार्ज क्यों नेगेटिव है? अरे चार्ज तो सिर्फ यही बताता है पॉजिटिव या नेगेटिव है, या फिर अगर पोजीशन वेक्टर का जिक्र यानी कोई ऐसी चीज़ का जिक्र करें वो एक्स जिसमें डायरेक्शन शो की जाए तो फिर बात समझ में आती है, लेकिन नेगेटिव मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव में नहीं ना हो सकता। तो इस वजह से हमने 3 आंसर को करेक्ट करार दिया। और यही देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं एक बार साइड पे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है कि ये भी बाकियों की तरह ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अरे वीडियो लाजमी लाइक किया करें, कमेंट भी अच्छा सा किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत का सबूत होता है, एक एप्रिसिएशन होती है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।